हेलो दोस्तों, यूपीएससी ऑलराउंडर में आपका स्वागत है। चलिए आज बात कर लेते हैं संसाधनों के अति उपयोग से उत्पन्न समस्याएं क्या क्या होती हैं। तो आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं। प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, भूमि, खनिज, वन और ऊर्जा के स्रोत का हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। ये संसाधन प्रकृति के सीमित उपहार हैं और इनका विवेकपूर्ण उपयोग समाज के लिए स्थिरता और प्रगति के लिए अनिवार्य है। किंतु बीते कुछ दशकों में आर्थिक विकास, औद्योगिकरण, जनसंख्या में वृद्धि और उपभोक्तावादी प्रवृत्तियों के चलते इन संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया गया है। इसका परिणाम ये है कि गहरी पर्यावरणीय और सामाजिक आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। अब पर्यावरणीय समस्याएं क्या उत्पन्न हुई हैं, तो आइए जो जान लेते हैं। वनों के विनाश और जैव विविधता में कमी। वनों की अंधाधुंध कटाई से पारिस्थितिक संतुलन जो है वो बिगड़ा है और अनेक वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास समाप्त हो गए हैं, जिससे कई प्राकृतिक जो प्रजातियां हैं वो विलुप्त हो गई हैं या संकट में हैं। जैव विविधता का क्षरण मानव के लिए खतरे का संकेत है, क्योंकि यह पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को भी बिगाड़ता है। इसके अलावा भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण। तो अत्यधिक कृषि, सिंचाई और रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से भूमि की उपजाऊ क्षमता जो है वो नष्ट हो रही है। कई क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण को बढ़ावा मिल रहा है, जिससे खाद्यान्न संकट भी उत्पन्न हो रहा है। जल संकट भी आता है इसकी वजह से। तो पेयजलों के स्रोत का अत्यधिक दोहन, भूजल स्तर में गिरावट और जल स्रोतों का प्रदूषण गंभीर जल संकट को जन्म दे रहा है। भारत के कई हिस्सों में जल अभाव एक गंभीर स्थिति से हम कई जगह पे गुजर रहे हैं लोग, है ना। अब जलवायु परिवर्तन और वायु प्रदूषण। तो कोयला, पेट्रोलियम और गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों से के अत्यधिक उपयोग से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अन्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन होता है और जिससे वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप हिमनद जो है वो पिघल रहे हैं, समुद्रों का जल स्तर बढ़ रहा है और मौसम चक्र जो है वो भी असामान्य हो रहा है। कहीं औद्योगिक उत्सर्जन तो कहीं वाहनों से होने वाले प्रदूषण से भी वायु की गुणवत्ता को वो प्रभावित कर रहा है, जिससे लोगों को अस्थमा, हृदय रोग और फेफड़ों से जनित बीमारियां उन्हें हो रही हैं। अब खनिज और ऊर्जा संसाधनों की कमी। तो खनिज और कोयला, पेट्रोलियम जैसे ऊर्जा संसाधनों का अत्यधिक और अनियंत्रित दोहन इसकी उपलब्धता को सीमित करता जा रहा है। आने वाली पीढ़ी के लिए यह संकट का कारण बन सकता है। इसलिए इसके अलावा अन्य जो संसाधन हैं उनकी खुदाई से पर्यावरण पर बुरा असर पड़ता है। तो एक तो ये इससे भी खनिज संसाधनों की कमी होती जाएगी, क्योंकि वो सीमित मात्रा में हमारे पास में उपलब्ध है और हम इसी तरीके से अगर उसका दोहन करते रहे तो एक न एक दिन उनका समाप्त होना निश्चित है। सामाजिक और आर्थिक असमानता। संसाधनों का अत्यधिक दोहन अक्सर अमीर और शक्तिशाली समूहों द्वारा किया जाता है, जिससे गरीब समुदायों के संसाधनों से उनको वंचित होना पड़ता है। जल, भूमि और जंगल पर बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण जनजाति और ग्रामीण समुदायों के विस्थापन की भी घटनाएं बढ़ी हैं। अब संभावित भविष्य की चुनौतियां क्या हैं? तो खाद्यान्न संकट और पोषण की कमी, जल, विद्युत और जल आधारित संघर्ष, शरणार्थियों का विस्थापन और आबादी का असंतुलन और पारिस्थितिक तंत्र का पूर्ण तरह से विनाश। अब संसाधनों के समाधान की दिशा में हम क्या कदम बढ़ा सकते हैं? तो सतत विकास की नीति अपनाना होगी। संसाधनों का ऐसा उपयोग जो वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करे, साथ साथ में भविष्य की पीढ़ियों की जो ज़रूरतें हैं उनको भी नुकसान न पहुंचाए। नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देना, जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत जैसी ऊर्जा प्रणालियों को अपना करके जीवाश्म ईंधनों पर जो निर्भरता है उसको घटाने की आवश्यकता है। ठीक है। फिर उसके बाद में अगला है पुनर्चक्रण और अपशिष्ट प्रबंधन। संसाधनों की बचत, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए यह बहुत ही आवश्यक है। इसके अलावा जन जागरूकता और शिक्षा से लोगों के जो संसाधन हैं, लोगों को संसाधनों के संरक्षण और उसके विवेकपूर्ण उपयोग के लिए हमको करना चाहिए। अब इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है कि जो संसाधनों का अति उपयोग मानवता के लिए संकट का कारण बनता जा रहा है। यदि समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो यह संकट और भी विकराल हो सकता है। सतत विकास की अवधारणा को अपनाना और संसाधनों का संतुलित और न्यायपूर्ण दूरदर्शी उपयोग ही इसे समस्या से हमको समाधान करवा सकता है। वर्तमान में भविष्य
की पीढ़ियों की भलाई इसी में निहित है, ताकि हम इन संसाधनों का संतुलित मात्रा में और ठीक से उपयोग करें, ताकि अगली पीढ़ी तक भी ये सुरक्षित रह सके। तो उम्मीद है आपको मेरा ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये सेशन अच्छा लगा है और ये ज्ञानवर्धक है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।